आज हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, जो भी चीज़ पढ़ चुके हैं, लगभग चीज़ पढ़ चुके हैं। इसमें बस स्टोइकियोमेट्री एक टॉपिक है, जो क्या होता है, बैलेंस इक्वेशन में जो नंबर्स आता है उसको स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। उसको नहीं पढ़ाए, एमएस सर पढ़ाए होंगे, ठीक है, और नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। बैलेंस इक्वेशन आता है तुम लोग करना, केमिकल रिएक्शन को नहीं आता, ठीक है, उसको भी सीख लेंगे आगे। यहाँ आ जाओ, इसमें क्या आएगा आंसर बताओ तो। अब क्या करेंगे इसमें, या तो फिर सबको देखो, बड़ा छोटा नापना है तो सबको एक ही यूनिट में देखना पड़ेगा। किस में देखना पड़ेगा, एक यूनिट में, समान यूनिट में देखना पड़ेगा। यहाँ अणु है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, लेकिन यहाँ पे मोल्स है, ठीक है। या तो सबको ग्राम में कर देंगे, सबको मोल्स में कर देंगे, या फिर सबको अणु में काउंटिंग करेंगे, नंबर्स में, ठीक है। तो ये तो 18 है। 1.8 ग्राम कितना मोल्स होगा पहले बताओ तो। पानी का मोलर मास कितना है, 0.1 मोल होगा। पानी का मोलर मास कितना है, पानी का मोलर मास ऑफ वाटर H2O इज 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, एक मोल का वजन 18 ग्राम, ये बार बार निकाल चुके हैं। तो 1.8 ग्राम के लिए कितना मोल बनेगा, 0.1 मोल, ठीक है। 0. देखता हूँ, ग्रीन कलर इसमें शायद ज़्यादा फपता है। 0.1 मोल 18 ग्राम्स में कितना बनेगा, 18 ग्राम्स में 1 मोल होगा। नहीं समझ में आई ये बात, 1.8 अपॉन 18 ग्राम्स, ये आ जाएगा 0.1 मोल। इसका हो जाएगा 18 ग्राम अपॉन 18 ग्राम, ये कितना आ जाएगा, 1 मोल। अब ये कितना आ जाएगा, 18 मोल ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको 18 अणु है, सिर्फ इसमें कितना है, 18 अणु है, मॉलिक्यूल्स है, बाकी सब किस में, मोल में है। तो एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो 18 तो उसके सामने बहुत छोटा दिख रहा है, क्योंकि इसमें 10 पे पावर कितना है, 23, यानी कि ये आंसर नहीं होगा 18 वाला। बाकी बचा तीन, और तीनों मोल में दिया हुआ है। जो सबसे बड़ा मोल होगा उसी में सबसे ज्यादा क्या होगा, पानी होगा। जो सबसे ज्यादा बड़ा होगा वही सबसे, उसमें ही पानी होगा सबसे ज्यादा। तो कौन होगा आंसर, डी। समझ में आई बात, किसमें सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, पानी के अणुओं की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो जिसमें सबसे ज्यादा पानी होगा उसमें सबसे ज्यादा पानियों की संख्या होगा। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें है, 18 मोल पानी। ये कितना मोल है, 3 नंबर में 18 ग्राम, 1 मोल। 1.8 ग्राम कितना मोल है, 0.1 मोल। और 18 अणु तो 18 अणु है, इसको अगर ग्राम में निकालोगे तो बहुत छोटा निकलेगा, ठीक है। 10⁻⁻20 के अप्रोक्स में आएगा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, बच्चा सब जब तक आएगा तब तक। एटॉमिक मास के ही बेस पे है। नहीं, एक देता हूं तुम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन पे, ठीक है। सेम क्वेश्चन पे है, हीलियम वाला है, 2024 में दिया हुआ है। सोचो कॉन्सेप्ट अगर ये आता है, जैसे हीलियम वाला भी 2024 में जो है सेम है। कहाँ मोल मोल करें, यहाँ यहाँ ग्राम ग्राम कर जाएगा, क्योंकि ये ग्राम ऊपर में है, ग्राम पर मोल नीचे भी है, ग्राम ग्राम कर जाएगा, मोल बचा रहेगा, ठीक है। नीचे वाला तो सिर्फ 18 मोल दिया हुआ, उसमें तो काटा कटी कुछ नहीं किए हैं, वो डायरेक्ट दिया हुआ 18 मोल है, ठीक है। बात समझ में आ गया तुम लोग को, क्या नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या पूछा है पहले बताओ तो, क्वेश्चन समझ में आया। सॉल्यूशन समझने से पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमको समझ में आया कि नहीं,
कि क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आए, सॉल्यूशन कितना बार भी सुन लो, सॉल्यूशन नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है कि क्या हमको पूछा गया है या क्या पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है? बोलो, वो कुछ बोल रही है क्या? बोलो क्या पूछा है क्वेश्चन में? संख्या पूछा है, सर्वाधिक है। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक। किसका संख्या पूछा है? अणुओं की संख्या। किसके अणुओं की संख्या? जल के अणुओं की संख्या। समझे? किसके अणुओं की संख्या पूछा है? जल। यानी कि जैसे एक H2O एक मॉलिक्यूल हुआ, H2O क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल हुआ। इस तरह का कितना मॉलिक्यूल है, तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसमें है ये पूछा है। समझ में आई बात? तो पहली बात तो किसी भी चीज को हम नापेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो उसके लिए एक ही मात्रा में सब होना चाहिए। समझे? लंबाई किसी का फीट में बता रहे हैं, किसी का मीटर में बता रहे हैं, तो क्या होगा? पता नहीं चलेगा कौन लंबा है कौन छोटा है। कोई बोलेगा 5 फुट 5 इंच है, और कोई बोलेगा क्या है 153 सेंटीमीटर है, तो बता नहीं पाओगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तुमको उसके लिए क्या चाहिए होगा? सेम मात्रा होना चाहिए। मात्रक क्या होना चाहिए? सेम। यूनिट क्या होना चाहिए? सेम। या तो फिर सब क्या हो? मीटर्स में हो, या फिर सब फीट में हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा? मात्रा जब सेम होगा तुमको इजीली दिखेगा किसमें सबसे ज्यादा है किसमें सबसे कम है। तो ये तो 18 अणु है। ठीक है, मतलब 18 मॉलिक्यूल है सीधा सीधा। बाकी ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको हम मोल्स में कन्वर्ट कर लिए, तो कितना आया? 0.1 मोल। कैसे करते हैं मोल्स में कन्वर्ट? एन बराबर बताए थे मास बटे मोलर मास, मास बटे मोलर मास। 0.1 मोल आया। ये 18 ग्राम था तो ये आया 1 मोल। ये 18 मोल ऑलरेडी दिया हुआ है। इन तीनों में तो कंपेयर हो रहा है क्लियरली, लेकिन ये 18 मोल है। अब इसका कंपेरिजन किस तरह करेंगे? अब तो यहाँ मोल जो लिखा हुआ है इस पे फोकस करो। यहाँ जो क्या लिखा हुआ है? मोल। मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि इस नंबर से क्या है? बहुत 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 बड़ा है। समझे? क्या है? बहुत बड़ा है। तो ये नंबर तो सबसे छोटा हो गया इन सब में। समझे? पहला वाला सबसे छोटा हो गया। अब बाकी तीनों में देखेंगे, बाकी तीनों में जो सबसे बड़ा होगा उसी में सबसे ज्यादा क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा H2O का। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में है? डी में है, 18 मोल। समझ में आएगी बात? चलो इसी ट्रेंड पे तुमको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, तुम लोग करो। इसी ट्रेंड पे है, लेकिन वो क्या है? मोल कॉन्सेप्ट पे ही है। बोला है 10 नंबर क्वेश्चन है इस बुक का। ठीक है, क्या है? द हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, द हाइएस्ट, हाइएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, हाइएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम। हीलियम का मास कितना होता है? इसका मोलर मास कितना होगा? इज इन किस में है? ठीक है, कह सकते हैं सबसे ज्यादा हीलियम परमाणु किस में है? ठीक है, ऑप्शन ए है 4 मोल ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम का 4 मोल। ऑप्शन बी है 4 यू ऑफ हीलियम। यू क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन सी है 4 ग्राम ऑफ हीलियम, और ऑप्शन डी है 2.27109 लीटर ऑफ हीलियम। देखो यहाँ कितना कॉन्सेप्ट मिला दिया, हीलियम एट STP। देखो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है, दिख रहा है ना? क्वेश्चन बहुत छोटा और बहुत इजी भी है, लेकिन कितना कितना कॉन्सेप्ट है। देखो मोल का कॉन्सेप्ट आ गया, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट आ गया, मोलर मास का कॉन्सेप्ट आ गया, मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ गया। दिख रहा है तुम लोग को? एक ही क्वेश्चन है, इसमें सब कॉन्सेप्ट आ गया। तो बताओ कि कितना किसमें सबसे ज्यादा है? सेम क्वेश्चन है जो पीछे बताए,
सबको सेम यूनिट में देखना है, पहले सेम यूनिट में देखो पहले, तभी बात कर सकते हैं, नहीं तो बात नहीं कर सकते हैं। ये लीटर में दिया हुआ है, ये ग्राम में दिया हुआ है, ये यू में दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में, और ये मोल्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले सबको समान यूनिट में करो। देखो कितने बच्चे कम आ रहे हैं, 10:30 बज गया फिर भी। अब तो बच्चों को भर जाना चाहिए था। ठीक है, कर लिए? किसी को कोई आइडिया लगा? सबको मोल्स में नंबर्स में कन्वर्ट करो। मोल्स तो नंबर ही है ना, तो सबको नंबर्स में कन्वर्ट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चंस नहीं आ सकता। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये क्या है, बच्चे को बस मोटिवेट करने के लिए विद इन द एग्जाम है। ये सब एग्जाम, ये सब क्वेश्चन से सिलेक्शंस नहीं बनता है। ये सब क्वेश्चन बस मार्क्स को एवरेज रखने के लिए, समझे, कि मार्क्स सबका एवरेज आ जाए। ऐसा नहीं हो कि ऐसा लगे कि आधा से ज़्यादा बच्चा क्या नहीं लाया, 30% मार्क्स भी नहीं ला पाया है। ये सब क्वेश्चन आता है मार्क्स को एवरेज रखने के लिए। जो सेलेक्टिव क्वेश्चन आता है सिलेक्शंस के लिए, वो सब क्वेश्चन आता है जो रैंक डिसाइड करता है, ठीक है। चलो इसमें तुम लोग कर लिए, क्या किए तुम लोग? सबसे पहले देखो 4 मोल में कितना है, 4 मोल है, ठीक है। कितना मोल है, एक साइड में लिखते हैं, ठीक है। इसमें कितना है, 4 मोल। इसमें कितना है, 4 मोल। अब 4U में कितना है, 4U में कितना है बताओ तो, कितना हीलियम एटम है 4U में? 1 मोल। U क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। तो हीलियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना है, 4 है। और उसको लिखते कैसे हैं, पर ग्राम पर मोल नहीं लेते, उसको लिखते हैं U में। तुम लोगों को सिखाए थे, क्या सिखाए थे, एटॉमिक मास से मोलर मास जाना सिखाए थे ना। U को ही किस में कन्वर्ट करते थे, ग्राम में। हीलियम का क्या है, 4U, तभी इसका मास क्या आता है, मोलर मास 4 ग्राम मोल पर मोल, ठीक है। तो ये 4U मतलब कि सिर्फ एक हीलियम एटम है, कितना है, 1 हीलियम एटम। सिर्फ कितना है, एक ही हीलियम का क्या है, एटम है, यानी परमाणु है, समझे। एक ही हीलियम का परमाणु है। मोल तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, यहाँ सिर्फ एक हुआ। अब 4 ग्राम हीलियम में कितना आएगा बताओ, 4 ग्राम हीलियम में कितना मोल है? अभी बताए 4 ग्राम पर मोल, यहाँ पे लिखे मोलर मास उसका 4 ग्राम बटे 4 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा, 1 मोल। अब इसमें बताओ 22.7198 लीटर हीलियम एसटीपी पर है। बताओ, हम लोग एक मोलर वॉल्यूम पढ़े थे कितना, 22.4। लगभग लगभग उसी के आसपास दिख रहा है नंबर सब। 22.7 है, 22.4 पढ़े हैं, ठीक है। तो मान लेते ये 22.4 ही है, तो कितना आएगा, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम बोले थे, वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, जो कि कितना है 22.4। तो इससे भी क्या आता है, मोल्स आता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो n बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, n बराबर कितना आ जाएगा इसमें, 2.27 ही लेते हैं बस, 22.4 लगभग लगभग मान लो 0.1 मोल आएगा, ठीक है, 0.1 मोल। दिख रहा है तुम लोग को? अब आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा आंसर होगा, ए आंसर होगा। ए में कितना है, 4 मोल। इसमें कितना है, 1 हीलियम एटम। इसमें कितना है, 1 मोल। इसमें 0.1 मोल। तो क्या होगा, 4 मोल। क्या आंसर हो जाएगा, 4 मोल आंसर हो जाएगा। कौन सा सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बात क्लियर हो गया तुम लोग का? इस तरह का क्वेश्चन सबको डील करोगे तब अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, ज़्यादा खुलेगा तुम लोग का। नहीं तो अंडरस्टैंडिंग क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तुम, याद कर लिए, उससे अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा नहीं खुलेगा, समझे। जब क्वेश्चन सामने आएगा तब तुम्हारा क्लियर होगा कि तुमको कितना समझ में आया,
कॉन्सेप्ट कैसे लगता है लगाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। उसी तरह का और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग करते हैं किससे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से करते हैं। आओ क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, कंटेन मतलब क्या क्या है उसमें, ठीक है, कंटेन्स H2 एंड O2। कौन कौन सा गैस है, H2 और O2। एक मिक्सचर है जिसमें क्या क्या गैस है, H2 और O2 इन रेशियो। रेशियो का क्या मतलब है, अनुपात। रेशियो का मतलब अनुपात। पहले सीखते जाओ साथ में, जब सिखा रहे होते तब सीख लो पहले, ठीक है। रेशियो का मतलब अनुपात। कौन कौन है गैस, H2 और O2। अनुपात में है कितना, 1:4। जब देखो 1:4 लिखा है तो जिसको पहले लिखा है उसका अनुपात क्या होगा, 1, जिसको बाद में लिखा है उसका अनुपात 4। तो 1:4 किसका होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। आगे देखो, WW मतलब मास के हिसाब से अनुपात है ये, समझे, किसके हिसाब से है, मास के हिसाब से। तो WW देख के WW परसेंटेज वाला मत चले जाना, समझे, ये परसेंटेज नहीं है, ये मास का क्या क्या है, रेशियो निकाला है, अनुपात निकाला, ठीक है। अब पूछा व्हाट इज द मोलर रेशियो। मोलर रेशियो मतलब मोल का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, मोलर रेशियो ऑफ द टू गैसेस इन द मिक्सचर, गैसेस इन द मिक्सचर, ठीक है। इसका पूरा हिंदी लिखेंगे कि इंग्लिश में समझा देंगे तो तुम लोग समझ जाओगे, पहले बताओ तो, समझा देंगे तो समझ जाओगे या हिंदी लिखें, ठीक है, समझ जाओगे ना, तो ठीक है। इसका ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 16:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी क्या है, 1:4। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से है। अब इसी में से हमको क्या करना पड़ेगा, ये किसका दिया हुआ, मास का रेशियो दिया हुआ है, तो मास के रेशियो के हिसाब से बताओ। ठीक है, तुम लोग को आइडिया लग रहा है कि कैसे बनाएंगे कोई। सबसे पहले हमको ये बताओ कि पूछा क्या है, मोलर रेशियो यानी कि मोलर अनुपात। क्या पूछा है, मोलर मोलर रेशियो, मोलर अनुपात। और क्या दिया हुआ है, मास रेशियो। क्या दिया हुआ है, मास रेशियो। क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान का अनुपात। तो इसके लिए तुम लोग सबसे पहले इमेजिन करो कि क्या है, एक बक्सा है, ठीक है, इस बक्सा में 2 गैस मिला हुआ है, वो क्या क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ वेट होगा किसका, हाइड्रोजन का, और कुछ वेट होगा किसका, ऑक्सीजन का। दिख रहा है तुम लोग को, एक डब्बा है जिसमें हाइड्रोजन गैस भी है, इधर देखो, एक डब्बा है जिसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भी है और क्या है, ऑक्सीजन गैस भी है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस हो तो कुछ वेट क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, और कुछ वेट किसका होगा, ऑक्सीजन का। और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पार्ट, ये क्या दिया हुआ है, इसी का रेशियो दिया हुआ है, यही WH2/WO2 दिया हुआ है, 1:4। समझ में आई बात, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। पूछा क्या है, पूछा है NH2
बटे NO2। इसको क्या किया है, पूछा है मोलर रेशियो, कितना मोल H2 का है और कितना मोल O2 का है। तो यही निकालना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो किस तरह से अप्रोच करेंगे, फिर बताते हैं हम, ठीक है। ये क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, देखो अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि नहीं। ये पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है गिवन सबको। ठीक है, करो तुम लोग कोई अप्रोच ले पा रहे हो? तुम लोग अब इसी में से क्या निकालने का कोशिश करो, मोल निकालने का कोशिश करो। अब मोल कैसे निकालोगे? अब मान लो कि 1:4 में था उसका वेट, ठीक है। या तो फिर क्या करो, उसको उतना ही किसी भी नंबर से गुना करके बराबर नंबर बना लो, या फिर उसी नंबर को क्या निकाल लो, मोल्स निकाल लो। कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है, मान लेते हैं 4 ग्राम ऑक्सीजन है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन का कितना मोल होगा और 4 ग्राम ऑक्सीजन का कितना मोल होगा, ठीक है। या फिर उसको बराबर नंबर कर लो कि 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 40 ग्राम ऑक्सीजन है, फिर मोल्स निकालो, बात बराबर है, ठीक है। बड़ा नंबर लेने का फायदा क्या है कि गुना भाग इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसलिए करो करो करके देखो, या 1 ग्राम को ही लेके करके देखो, या 10-40 को लेके करके देखो, या 100-400 को लेके करके देखो, ठीक है। 100-400 ले लो, 100 से गुना कर लो। मान लेते हैं 100 ग्राम हाइड्रोजन था और 400 ग्राम क्या था, ऑक्सीजन था। उसका भी तो अनुपात 1:4 आएगा। 100 और 400 का भी तो अनुपात क्या आएगा, 1:4, ठीक है। आज कोई स्पेशल डे वे तो नहीं है, बच्चा सब गायब है, छुट्टी हो गया। ठीक है, बनाए, क्या आंसर आया, सी, ठीक है। देखते हैं, अब यहाँ आ जाओ। हम क्या बोले, पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, रेशियो को। क्या है, 1:4 है। इसको हम 10 से गुना कर देंगे तो 10/40, 100 से गुना कर देंगे तो 100/400, 1000 से गुना करेंगे तो 1000/4000। हम लोग उतना तक को लेंगे जो क्या होगा हमारे लिए इजी बन जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना आता है, 16 आता है। तो 16 से यहाँ भाग लग जाएगा, तो इसको लेते हैं, ठीक है। 16 से ये भाग लग जाएगा, 400 भाग लग जाएगा 16 से, तो 16 इसको लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन था कितना, 100 ग्राम था, और ऑक्सीजन था 400 ग्राम। समझ में आ रही बात, ये बात समझ में आया जो अभी की हम एग्जैक्टली। रेशियो H2 और O2 का कितना आना चाहिए था, 1:4, ठीक है। वेट का रेशियो कितना आना चाहिए था, 1:4। वो 10-40 भी हो सकता है, 100-400 भी हो सकता है, 1000-4000 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें से हम उसको उठा लेंगे जो भाग देना हम लोग के लिए क्या होगा, इजी रहेगा, ठीक है। इजी रहेगा तो 100-400 ले लिए, क्या ले लिए, 100-400। अब इसके आधार पे हम निकालेंगे क्या, NH2। NH2 निकालो, NH2 क्या आएगा, NH2 क्या आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 100। फिर हम तुम लोग को इजी भी बता देंगे, ठीक है। 100/2 बराबर आएगा इसका 50। अब NO2 निकालो, क्या आएगा, मास ऑफ O2 बटे मोलर मास ऑफ O2, कितना आ गया, 400/16। कितना आ जाएगा, 16 कितना बार में कटेगा, 16 दूनी 32, 25 बार में, ठीक है, 25। अब पूछा क्या है, NH2/NO2, ठीक है। NH2/NO2 क्या कितना आ जाएगा, 50/25। कितना आंसर आया, 2:1। बात समझ में आ गया।
ये समझ में आ गया। अब इसी का हम लोग इजी मेथड बनाएंगे, इजी। ये बात समझ में आ गया तुम लोग को, ठीक है। अब इसका इजी मेथड देखो, हमको क्या दिया हुआ है, हमको रेशियो दिया हुआ है WH2 और WO2 का, ठीक है। और पूछा क्या है, NH2 और NO2, ठीक है। N बराबर हम क्या लिख सकते हैं, NH2 बराबर WH2 बटे M मोलर मास ऑफ H2 बटे WO2 बटे मोलर मास ऑफ O2, ये लिख सकते हैं। यही तो N का फॉर्मूला है ना, वेट बटे मोलर मास, वेट बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास, गिवन मास बटे मोलर मास। अब इसको फिर से लिखो, ये बराबर क्या लिख सकते हैं, WH2 बटे WO2 गुना MO2 बटे MH2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि WH2 जो दिया हुआ है इसके साथ मोलर मास का रेशियो अगर गुना कर देंगे ऑपोजिट में तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मोलर मास का रेशियो बताओ कितना आ रहा है, बताओ। WH2 1/4 आ रहा है गुना मोलर मास ऑफ O2 कितना आया, मोलर मास ऑफ O2 कितना आएगा 16। तब तो यहाँ गलती कर दी हम लोग, मोलर मास ऑफ O2 कितना है 16 है, O का मास कितना है 32 होगा। यही तो गड़बड़ हो गया यहाँ पे, क्या होगा 32 होगा, ठीक है। तब तो हम लोग 1000 लेना था, 12.5 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5, कितना आएगा 4:1, 4:1, 4:1, कितना आएगा 4:1। समझ वाली बात, 4:1, ठीक है। यहाँ आ जाओ, मोलर मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, बटे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा 4 आएगा नहीं, फिर 2 आएगा, कितना आ जाएगा ये 4/1 बराबर 4:1। ये इजी मेथड है कि क्या है, वेट का परसेंटेज दिया हुआ है और मोल्स का पूछा है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वेट का जो अनुपात दिया हुआ है उसके मोल के रिवर्स अनुपात में क्या कर देंगे, उसको गुना कर देंगे। समझ में आई बात, यहाँ पे ये बात समझ में आया। ये शॉर्ट ट्रिक्स सीख के बच्चा इसलिए रखता है कि कहीं इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया किसी भी क्वेश्चन में तो उसको फटाफट कर लेंगे हम, समझे, टाइम बचा लेंगे, 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा कहानी, टाइम बचा लेंगे। समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो मिस्टेक्स हुआ था वो क्या क्या किस कारण से हुआ था, मोलर मास ऑफ O2 के कारण। O2 का मोलर मास होगा 16 दूनी 32, ठीक है, 4:1। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। यही गलती उसने भी करा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया, कुछ तुम लोग मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बोले सर क्वेश्चन करा रहे हैं मजा आएगा देखो वो उन बच्चों को मजा आएगा जो इंटरेस्ट लेता है कि नहीं हमको करना है कुछ, हम कुछ नया सीख लिए। इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। तुम्हारा क्या है, तुम सीरियस नहीं हो, ठीक है। एक तो लेंदी मेथड से बना सकते हैं कि क्या कर लेंगे, कोई भी चीज़ मान लेंगे जो रेशियो को फॉलो करता है उसी को क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे, NH2 निकालेंगे, NO2 निकालेंगे, फिर NH2 और NO2 का क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। दूसरा मेथड क्या करेंगे, जो रेशियो दिया हुआ है उसी के साथ रिवर्स मोलर रेशियो को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे, समझे। रिवर्स मोलर रेशियो को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, यही रेशियो अगर 1:4 नहीं हो के 1:8 होता तो कितना आता, 1:4 का रेशियो दिया हुआ ना, 1:4 नहीं हो गया 1:8 तो क्या होता, 1:4 की जगह 1:8 रहता, कितना आता आंसर,
हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ जाता है, 1/8। अब कितना आता है आप देखो तो, 8:1 भी नहीं होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आ गया, फटाक से करो, 1:8 दिया हुआ है, गुना करेंगे 32/2 से, क्या दिया हुआ है, 1:8 दिया हुआ है, 32/2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 4, 2, कितना आएगा, 2:1, कितना आएगा, 2:1। ठीक है, ये है शॉर्ट ट्रिक, इसको तुम लोग मार्क कर लो। ठीक है, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट हम इस तरह से लगा लेंगे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है इसको क्या करेगा, किसी क्वेश्चन का सब पार्ट बना देगा। सब पार्ट मतलब कि बीच में, समझे, किसी क्वेश्चन का छोटा सा पार्ट बना देगा, बीच में बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उतारे नहीं तुम अभी तक? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा लॉजिकल क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन होता है उसमें, सोचने वाला है, इसलिए सोचना शुरू कर दो। क्योंकि साइंस, विज्ञान शब्द ही जो आया है किससे आया है, विशेष ज्ञान से आया है। ठीक है, विज्ञान, वी प्लस ज्ञान, साइंस लर्निंग से ही आया है। ठीक है, इसका हिस्ट्री से पढ़े होगे, जब बेसिक्स पढ़ा रहे थे एमएस तब बताए थे ना, साइंस वर्ड कहाँ से आया, केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया है। हाँ, और तुम नहीं आती थी। ठीक है, अब देखो इसमें डायरेक्ट किया हुआ है, अब जिस तरह डायरेक्ट किया हुआ है बच्चे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया। ठीक है, बुक्स में यही नुकसान है, बुक्स में बहुत सारी चीज़ क्या है कि क्योंकि इतना डिटेल में समझाएगा नहीं, वो एक्सपेक्ट करता है कि तुमको कुछ कुछ आता है, तुम 9th 10th पूरा पूरा पढ़ के आए हो, 9th 10th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ये प्रॉब्लम्स रहता है, तुम लोग वो सब सॉल्व करके आए हो, ये वो एक्सपेक्ट करता है बुक वाला सब। और टीचर्स भी एक्सपेक्ट करता है, जब तुम बड़ा इंस्टीट्यूशन में जाओगे टीचर्स भी ये एक्सपेक्ट करता है कि तुम पढ़ के आए हो। इसलिए वो लोग बड़ा इंस्टीट्यूशन में क्या करता है, बड़े बड़े कोचिंग्स में अलग अलग कैटेगरी बना देता है, ये सब गधों का क्लास है, ये सब बहुत अच्छे बच्चे का क्लास है, समझे, ये सब वो बच्चा है जो अच्छा मार्क्स नहीं लाया है बोर्ड में या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। इसलिए हर एग्ज़ाम, हर कोचिंग वाला क्या कोशिश करता है, पहले टेस्ट ले लेते हैं बच्चा को लेने से पहले, कैसा मार्क्स है, उससे उसको आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा का क्रिटिकल थिंकिंग अच्छा है, चलो इसको इस तरह का बैच में डाल दो। अब हम लोग छोटे कोचिंग से तो हम लोग का क्या है, सभी बच्चे एक साथ रहता है, तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, इससे सबको फ़ायदा होता है। ठीक है, खास करके उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होता है जो बच्चे कमज़ोर हैं। लिख लिया तुम लोग? हमेशा सबसे पहले ये ध्यान दोगे, गिवन क्या है, सिनेरियो को पहले क्रिएट करोगे, क्या बोला है, एक मिक्सचर है, ठीक है मिक्सचर है, उसमें क्या दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, किसका किसका दिया हुआ है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का वेट का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ये लिख लिए, पूछा क्या, ये पूछा है। ठीक है, इस तरह को पहले क्या बनाओगे, सीन बनाओगे पूरे किसका, क्वेश्चन का, कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, क्वेश्चन का सीन बनाओगे। ऐसे बायोलॉजी में ज़्यादातर मेमोराइजेशन है, लेकिन क्वेश्चन का सीन बनाओगे कि ये क्वेश्चन है, इसका ये डिजाइनिंग है। ठीक है, इसमें से अब तुम देखोगे कि हमको इससे रिलेटेड क्या क्या, इससे रिलेटेड हमको क्या क्या कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, जो जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड आता है उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। जैसे मोल्स का रेशियो पूछा है, मोलर रेशियो, तो हमको मोल्स आता है कि नहीं, मोल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि गिवन क्या है, वेट, वेट का रेशियो दिया हुआ है, मोल निकालना है, तो वेट से मोल निकालना है, समझे। ये तो हुआ लेंदी मेथड। जो दूसरा मेथड किए वो हुआ अप्रोच, हुआ किसके लिए, कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ठीक है, ये लेंदी मेथड है समझाने के लिए। दोनों मेथड्स को देखेंगे, कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है बहुत सारा, जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो क्या है, लेंदी मेथड करोगे तो क्वेश्चन क्या होगा, हम बताए थे ना 180 क्वेश्चन है, 180 मिनट देता है, उसी में तुमको नाम लिखना है, उसी में तुमको OMR भरना है, और उसी में क्या करना है तुमको, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है 180। आधा घंटा तो उसमें ऐसे ही माइनस कर दो कि OMR भरना है, नाम लिखेगा, इन्विजिलेटर आएगा, चेक करेगा कि तुम सही लिखे हो, फिर सिग्नेचर करेगा, फिर एक बार दो बार आएगा वो अटेंडेंस बनाने के लिए आएगा कि तुम आके बैठे हो, उसी में 17 बार आएगा। हाँ, रफ करने के लिए पेज मिल जाता है,
एक एक बुक मिलता है, बुकलेट मिलता है, फिर वो जमा भी हो जाता है। इससे अच्छा जेई वाला एग्जाम सब है, कंप्यूटर पे होता है सब, कंप्यूटर पे देख रहा है स्क्रीन। अब इसमें भी, इसमें क्या होता है, तुमको पेपर 5 मिनट लेट मिला, तुमको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, टाइम अप्स तो अप्स। कंप्यूटर में अगर हम 5 मिनट लेट स्टार्ट किए हैं, ऑन स्क्रीन जो एग्जाम होता है, जैसे हम जेई का ऑन स्क्रीन दिए, उसमें तुम 5 मिनट लेट किए हो तो तुम्हारा वहाँ से समय शुरू हुआ जहाँ से तुम शुरू किए, अब तुमको वहाँ से 3 घंटा मिलेगा। ठीक है, तो उसमें दूसरा बड़ी बात क्या है, उसमें गलत मार्क कर दिया तो उसमें सही भी कर सकते हैं।